तो वो ऊपर ही जाएगा ना, डरने की कोई बात नहीं है ना, आपने टाइम भी लगा रखा है, आपको ये बात ध्यान रखनी है। दोस्तों आज की बात करें तो आज भी मार्केट एक छोटी सी रेंज के अंदर पूरे दिन साइडवेज मार्केट के अंदर मूवमेंट करता रहा, जो कि आज की लोएस्ट रेंज जो थी 8250 के आसपास थी। आईवाज की मार्केट को नीचे की तरफ यहाँ तक आना चाहिए, बट इट्स ओके, नहीं आई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। या फिर मार्केट को यहाँ तक आना चाहिए था, कोई बात नहीं, मार्केट साइडवेज थी, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। इस कंडीशन में भी कैसे पैसे बनाए जाते हैं मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। आज इस वीडियो में अगेन मैं आपको ये चीज़ एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आप एक साइडवेज मार्केट में अगर काम करना चाहते हो तो किस तरीके से कर सकते हो और क्या क्या लॉजिक्स होने चाहिए। देखो लॉजिक बड़े सिंपल होने चाहिए, सिंपल से सिंपल बात है। क्यों? क्योंकि हमें जो काम करना है उसमें हमें पता होना चाहिए कि हम लोग जिस चीज़ में काम कर रहे हैं, जैसे यूएसडी आईएनआर है, तो यूएसडी आईएनआर के अंदर जो मूवमेंट होती है ना दिन के अंदर, लाइक वो 10 पैसे से लेकर अप्रॉक्स 30 पैसे तक जाती है, ये इसकी मैक्सिमम मूवमेंट होती है। अगर हम बात करें जीबीपी की, लाइक जीबीपी आईएनआर की बात करें तो उसकी मूवमेंट होती है अप्रॉक्स 30 पैसे से लेकर दिन के 50 पैसे तक की मूवमेंट वो कर जाता है अगर उसका मन कर जाए तो, है ना। जेपीवाई की बात करें तो जेपीवाई आईएनआर की बात करें तो इसका भी मूड कर जाए तो 30 पैसे से लेकर 50 पैसे तक की मूवमेंट विद इन अ डे आपको देखने के लिए यहाँ पे मिल जाती है। लास्ट बचा हमारा यूरो आईएनआर। यूरो आईएनआर की मैं बात करूं तो यहाँ पर अप्रोक्स 20 पैसे से लेकर 40 पैसे तक की मूवमेंट हम लोगों को देखने के लिए मिल जाती है। देखो सबसे सेफ एंड सिक्योर जो चीज रहती है वो है यूएसडी आईएनआर। अभी आपको बताना चाहूंगा कि काफी सारे लोग ऐसे होंगे जो कि इसके अंदर बाय पोजीशन बना के बैठे हुए, मैं खुद बैठा हुआ, नो प्रॉब्लम। बात आ जाती है कि होने वाला क्या है। मैं आपको एक चीज एक्सप्लेन करता हूँ। जब हम यूएसडी आईएनआर में काम करते हैं तो ये बात ध्यान रखो, मान लीजिए प्राइस अभी 83 चल रहा है, सो हमारे पास में 4 रेंज होनी चाहिए, जैसे कि 82.75, 82.50, 82.25 एंड 82। हमें मान लीजिए पता लग गया कि मार्केट आज हमारी 83 के ऊपर खुली, इट्स ओके तो हमने यहाँ पे मान लीजिए 10 लॉट के अंदर बाय पोजीशन क्रिएट की है। उस कंडीशन में हमें क्या करना है ढंग से समझो। अगर हमने 10 लॉट यहाँ पे बाय किया हुआ है तो हमारा है तो टारगेट होना 10 पैसे का, कॉमन सी बात है, या तो हम 10 पैसा स्ट्रेटेजीज को बोलते हैं या तो हम उसको यूज कर सकते हैं। वरना अगर कोई स्विंग ट्रेड कर रहा है तो स्विंग ट्रेड में उसको नॉर्मली लाइक 40 पैसे से लेकर 50 पैसे तक की मूवमेंट चाहिए होती है, लाइक विद इन 10 डेज और 15 डेज, ठीक है। और अगर कोई पोजिशनल ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है देन डेफिनेटली उसको थोड़ी सी ज्यादा 50 पैसे से ज्यादा अप्रोक्स 75 पैसे तक की मूवमेंट को कैच करने की कोशिश की जाती है। ध्यान रखने की बात है, अगर यहाँ पर आप लाइक कह सकते हो हमने एंटर किया, हमारा S1 यहाँ पर है, S2 यहाँ पर है, S3 यहाँ पर है, तो नॉर्मली हम क्या करेंगे, वेट करेंगे फर्स्ट S1 के टच करने का। मार्केट के ध्यान रखना है, सबसे पहले हमें पता है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, हमारा ट्रेंड है अप ट्रेंड। तो अप ट्रेंड है तो कॉमन सी बात है हम बार बार जो ट्रेड करेंगे वो बाय साइड पर ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे, और बाय साइड पर हम सेफ हैं। क्यों सेफ है? एक कॉमन सेंस लगाओ, आप जब ट्रेड करने उतरे हो तो कुछ ना कुछ तो बाय या सेल करोगे ना। बाय करने की बात करें, क्यों सेफ हो? क्योंकि यूएसडी आईएनआर की बात करें तो आईएनआर की वैल्यू जो है यूएसडी के मुकाबले कभी भी लाइक $1 इज इक्वल टू 1 रुपी जब था, अब कभी भी आई थिंक नहीं हो पाएगा। इस कंडीशन को ध्यान में रखते हैं। और प्लस डॉलर के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि उसकी वैल्यू को दिन ब दिन बढ़ाता ही रहता है। तो उस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए हम लोग कोशिश करते हैं कि बाय ट्रेड ली जाए। यहाँ पे S1 की बात करें, मैंने S1 पे आने पर मैं क्या करूंगा, 10 लॉट मेरे बाय थे तो 10 + 10 टोटल मेरे यहाँ पे कितने हो जाने चाहिए, 20 लॉट्स हो जाने चाहिए। क्लियर? अब बात आ जाती है, बहुत सारे लोग कहेंगे अब क्या होगा भाई, अब ये होगा भाई जब ये नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा तो हम लोगों को जो टारगेट है ना वो टारगेट भी ऊपर से नीचे खिसकेंगे, ये बात ध्यान रखना। अभी हमारे 20 लॉट हैं और अगर हम यहाँ पे देखें तो कितना हमारा प्रॉफिट बनना चाहिए, उस हिसाब से आप अपना कैलकुलेशन करके इस प्रॉफिट को बुक करके निकल सकते हो। अगर आप 10 पैसा स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हो तो भी आप यहाँ पे पॉजिटिव निकल सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम की बात यहाँ पे निकल के नहीं आती। हाँ बिल्कुल जीरो लॉस पे भी निकल सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम यहाँ पे निकल के नहीं आती। देन बात आती है, अगर हम बात करें S2 तक प्राइस आ जाता है, मान लो प्राइस नीचे लुढ़कता हुआ और नीचे गिर जाता है, तो अब भी हमारे जो 20 लॉट्स हैं तो 20 लॉट तो यहाँ तक 20 रहेंगे, प्लस हम यहाँ पे 10 लॉट्स को और ऐड करेंगे। तो ध्यान रखने की बात क्या हुई, जो हमें फ्रेश एंट्री होगी वो 10 लॉट की होगी, नॉट कि 20 लॉट की। लोग क्या करते हैं, 20 है चलो डबल कर दो, 40 हो गए चलो डबल कर दो, 80 हो गए, इस तरीके से उनकी गर्दन फंस जाती है और वो ट्रेड नहीं कर पाते। समझ रहे हो मतलब लॉजिक, समझ रहे हो एवरेजिंग करने का। आई विश ये चीज समझ में आ रही होगी काफी सारे लोगों के। देन पॉइंट आ जाता है, अगर ये यहां तक आ गया 8250 तक आ गया तो भाई अब ये ऊपर की तरफ आएगा
तो कॉमन सेंस की बात है, जो हमारा टारगेट पहले 83 पर जब हमने एंटर किया था तो हमारा टारगेट क्या था भाई, 83.10 था। अब ऐसा तो नहीं है आप 8250 से 8310 तक बैठे रहोगे विद 30 लॉट, देन यहाँ पे बहुत बड़ी कह सकते हो आपको प्रॉफिट होगा। बट हमें क्या है, हमें वो ट्रेड ग्रीन खड़ी करनी है, समझ रहे हो, एवरेजिंग स्ट्रेटेजी यूज करते हुए कि भाई हम जीरो लॉस पे भी निकल जाए ना, हमको कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर चाहे हम दोबारा से फिर से 10 लॉट के अंदर एंटर कर जाए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब साइकोलॉजिकल गेम है कि भाई मेरी क्वांटिटी ज्यादा है। लोग ऐसे हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में जो काम करते हैं ना, मैं आपको बताना चाहूंगा, रात के 2-2 बजे, रात के 3-3 बजे मूवमेंट चेक करते हैं किस चीज की, एसजीएक्स निफ्टी कैसा चल रहा है भाई, कल को क्या हो सकता है भाई, वहां की मार्केट खुल गई तो उसमें क्या कंडीशन बन सकती है, समझ रहे हो। तो वो वाली टेंशन हमको नहीं चाहिए। अगर हमें नीचे गिर रही है ना, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो बोलूंगा सुबह सुबह जब मार्केट खुलती है ना, आप अपने लेवल्स फाइंड आउट करो कि भाई ये यहां पर मैंने 10 लॉट यहां पे डाला, 10 लॉट यहां पे डाला, 10 लॉट यहां पे डाला, और यहां पर 10 लॉट मैंने बाय किया, या तो इसका टारगेट अचीव हो जाए। सिंपल सी बात है, मान लो मैंने 10 लॉट बाय किया, मैंने 10 पैसे का टारगेट लगाया, मैं अपने ऑफिस चला गया, नो प्रॉब्लम। अब क्या है, अब नीचे की तरफ मींस S1 S2 S3 की मैं बात करूंगा, अगर लाइक इन 3 जगह पे बात करूंगा, या तो क्या हो सकता है 10 लॉट नीचे की तरफ गिरेंगे, यहां पे 10 और बाय हो जाएंगे, फिर गिरेंगे 10 और बाय हो जाएंगे, फिर गिरेंगे 10 और बाय हो जाएंगे, या तो ये पोजीशंस बनेंगी। वरना आपने 10 लॉट बाय किया, आपका टारगेट 1000 रुपए का टारगेट आपको अचीव हो जाएगा, ये हो जाएगा। जैसे आपको पता लगे आप अपने बाकी के लॉट्स को चाहो तो खुला छोड़ सकते हो। क्यों, आप तो चाहोगे ना बेटा नीचे गिरे तब भी तो मैं इसको पकड़ूंगा ना। सोचने की बात है। लोग देखो कॉमन सेंस यूज नहीं करना चाहते, आई डोंट नो कि क्यों नहीं करना चाहते, उसको कहां यूज करना चाहते हैं। आप खुद सोचो ना, 83 पर आपने एंटर किया, 10 लॉट में एंटर किया, 10 पैसे का टारगेट लगाया, अचीव हुआ तालिया, नहीं हुआ तो क्या करना है, प्लान बी क्या है आपके पास। तो प्लान बी ये होना चाहिए, S1 पे मैं एवरेज करूंगा, S2 पे एवरेज करूंगा, S3 पे एवरेज करूंगा, यहां पे आएगा। तो अभी कितने लॉट होंगे, यहां पे 30 लॉट्स हमारे ऑलरेडी होंगे, प्लस यहां पे हम 10 लॉट्स को और ऐड करेंगे, तो टोटल यहां पे 40 लॉट्स हमारे हो जाते हैं। अब ध्यान रखने की बात है, अगर इसको भी ब्रेक करके 82 तक ये जा रहा है, आपको दिख रहा है भाई ट्रेंड चेंज हो चुका है, वो ट्रेंड चेंज आपको पता लग ही जाएगा। लाइक बड़े टाइम फ्रेम पर, 1 आवर के टाइम फ्रेम पर आप देखोगे, देन आप वहां पे क्या कर सकते हो, 40 लॉट्स आपके बाय पोजीशन है, मान लीजिए जनवरी मंथ आपने बाय कर रखा है, ठीक। तो क्या कर सकते हो, लाइक कॉमन सी बात है, नॉर्मली तो जनवरी दूर का लाइक बाय करते हैं, पास वाले को सेल करते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, दिसंबर मंथ वाले को लॉट्स को लाइक आप सेल कर सकते हो, दिसंबर मंथ वाले को। अब क्या है, आप अपनी पोजीशन तब तक बांध के रखोगे जब तक आपको नीचे से ग्रीन सिग्नल ना मिल जाए कि भाई अब ये ऊपर की तरफ चलना कंटिन्यू करने वाला है। ये बात आपको दिमाग में रखनी है, डरना बिल्कुल नहीं है। कॉमन सी बात है, 10 लॉट में एंटर किया, फंड अवेलेबल होना चाहिए अप्रोक्स इस काम के लिए, अप्रोक्स 2 लाख रुपीज। अगर ये काम कर रहे हो, दिन के 1000 रुपए कमाने की मैं बात कर रहा हूं, 10 पैसा स्ट्रैटेजी की बात कर रहा हूं बस, और कुछ नहीं है। लॉजिक ये है, 83 पर एंटर किया मान लीजिए, तो पहला सपोर्ट, सेकंड सपोर्ट, थर्ड सपोर्ट पकड़ के बैठो, खुला छोड़ दो कि भाई या तो मेरे 10 पैसे टारगेट अचीव करा दे, तो मैं क्या करूंगा, इन वाली जो ट्रेड्स है ना 82, यहाँ पे सबकी जो मैंने ट्रेड लगाई है लिमिट ऑर्डर वो हटा दूंगा। वरना क्या होगा, लाइक अगर ये यहां से नीचे गिरता है तो 20 लॉट हो जाएंगे, अपने पप्पा का कुछ नहीं जाता, सेफ्टी है, बिकॉज ट्रेंड इज इन अप ट्रेंड, ठीक है। और बाय साइड पर डरने की कोई बात नहीं है। टाइम की बात करें तो भाई जनवरी मंथ के फ्यूचर को बाय कर रखा है, तो डरने की तो कहीं से कहीं तक कोई भी बात आती ही नहीं है। इसके अंदर आप बुद्धि चला के देखो, किसी को अगर ज्यादा लग रहा है ना 10 लॉट, मेरे भाई तुम स्टार्टिंग में प्रैक्टिस कर लो, 2 लॉट से ट्राई कर लो कि 2 लॉट बाय करूंगा, 200 रुपए का प्रॉफिट मिल जाए तो निकल जाऊंगा। अगर आप 2 लॉट के अंदर प्रॉफिटेबल रह सकते हो ना मेरे भाई, तो आप 200 लॉट में भी रह सकते हो। इस बात को दिमाग में बिठा लेना, ये कोई कमी नहीं है इसके अंदर। शेयर मार्केट वो जगह है जहां पे अगर आप एक शेयर में प्रॉफिट कमा सकते हो तो एक के आगे जीरो लगाने की देर होती है, आपके प्रॉफिट भी मल्टीपल टाइम ग्रो कर जाते हैं। क्लियर। सो S1 S2 S3 इस तरीके से आप एवरेजिंग करते हुए गेम प्ले कर सकते हो। नुकसान होने के चांसेस यहां पे बहुत ही कम होते हैं। अगर कभी ऐसा हो गया 83 से नीचे गिर गया, 82 ही आ गया बिल्कुल धड़ाम से, मैं कहता हूं तब भी आप खुश होंगे, दुखी नहीं होंगे। क्यों दुखी नहीं होंगे, आपका एवरेज प्राइस गिर 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 के नीचे आ जाएगा, और नीचे आते आते एवरेज प्राइस इस जगह पे आ जाएगा कि जहां से अगर वो ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगा, जो कि वो करेगा, आप कहोगे कैसे पता, अरे भाई ट्रेंड अप ट्रेंड है मेरे भाई, तो अप ट्रेंड है तो वो ऊपर ही जाएगा ना, डरने की कोई बात नहीं है ना। आपने टाइम भी लगा रखा है, आपको ये बात ध्यान रखनी है, आपकी साइकोलॉजी क्लियर होनी चाहिए। तो इस तरीके से आप गेम प्ले कर सकते हो। अब कोई कहे साइडवेज मार्केट हो जाती है, पैसे नहीं कमा सकते, मेरे भाई मैं आपको एक बताना चाहता हूं, 30 दिन महीने के होते हैं, ठीक। 30 दिन महीने के होते हैं। 30 दिन महीने में जो जॉब करने वाला बंदा है 1000 रुपए कमाता है पर डे और खुश होता है कि मैं जॉब कर रहा हूं। मैं एग्री करता हूं भाई, अच्छी बात है। हम लोगों का कोई ऐसा सीन नहीं है। 30 दिन में से 22 दिन मार्केट चलती है,
ठीक है, 8 दिन तो संडे मंडे कह सकते हो, ये छुट्टी वुट्टी आ जाती है। 22 में भी काउंट कर लो, यहाँ पे 20 ही दिन चलती है एक्चुअल में, 2 दिन कोई ना कोई त्योहार हो जाता है। हर सरकारी छुट्टी हम लोगों को यहाँ पे ट्रेडिंग के अंदर देखने के लिए मिलती है। तो बचे कितने? 20 दिन। अब आपको एक सच्चाई बताऊं, इस 20 दिन में से भी केवल और केवल 10 दिन ऐसे होते हैं जिस दिन ट्रेड करने की सही अपॉर्चुनिटी बनती है। अगर आप सोच रहे हो बस 10 ही दिन काम करेंगे 30 दिन के अंदर, मेरे भाई तुम फिर गलत बिजनेस में आ गए हो। ये बिजनेस ही ऐसा है कि यहां पर पूरे महीने की सैलरी हो सकता है आपको विद इन अ डे मिल जाए, तो आपको बाकी के बचे हुए 29 दिन उस पैसे को खर्च करने में निकालने होंगे, वरना उस पैसे को बचाने में निकालने होंगे। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके की साइकोलॉजी रखते हो। देखो, ट्रेडर्स की साइकोलॉजी बहुत डिफरेंट होती है। आप देखोगे, जॉब करने वाला बंदा होगा ना और जो ट्रेडिंग करने वाला बंदा होगा, मैं खुद को भी काउंट करता हूं, कभी कभी सोचता भी हूं, अगर हम दोनों को एक साथ बिठा दिया जाए ना, एक कमरे के अंदर बिठा दिया जाए, भाई मैं कुछ बातें नहीं कर पाऊंगा उस बंदे से ज्यादा, सच बता रहा हूं। ना ही वो बंदा मुझसे कुछ ज्यादा बातें कर पाएगा, क्योंकि हमारा माइंडसेट, एक का माइंडसेट अलग है, दूसरे का माइंडसेट अलग है। एक का माइंडसेट है पैसे के लिए काम करेंगे, दूसरे का माइंडसेट है पैसे से काम करवाएंगे। तो वो दो माइंडसेट के लोग, आप कहते हो ना कि भाई देखो पर्सनालिटी डिफरेंट है, ये बंदा बात नहीं कर रहा, घमंड में बैठा हुआ है, वो घमंड में नहीं होता एक्चुअल में। हो सकता है कि आपकी साइकोलॉजी उस इंसान की साइकोलॉजी से मैच ही ना करे। और देखो, रिलेशनशिप हो या कोई भी चीज हो, दोस्ती हो, बराबर की टक्कर वाले लोगों में की जाती है, ये बिल्कुल सच है। कोई कहने लगा भाई मैं तो एक बहुत अच्छी पोस्ट पे हूं, मैं रिक्शा वाले से दोस्ती कर रहा हूं, नॉट पॉसिबल मेरे भाई, वो साइकोलॉजिकल गेम है। आप उन्हीं लोगों से दोस्ती करोगे जो आपकी साइकोलॉजी को मैच करेंगे, और आप उनकी साइकोलॉजी से मैच करोगे तभी फ्रेंडशिप होती है। ये सिंपल फंडामेंटल कॉन्सेप्ट आता है। जॉब करने वाले की ट्रेडिंग करने वाले से कभी फ्रेंडशिप नहीं बनती, ये मैंने नोटिस करके देख लिया। क्यों? हम लोगों के माइंडसेट डिफरेंट होंगे, और माइंडसेट डिफरेंट होंगे तो एक दूसरे के कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होंगे, जो बातें होती हैं उसके अंदर। वही चीज मैं यहां पे बोलूंगा कि अगर कोई इंसान 30 दिन पैसे कमा रहा है मेरे भाई, 1000 रुपए रोज, और कोई इंसान 10 दिन काम करके, 10 में से भी मैं कहता हूं 4 दिन 5 दिन भी तुमने ट्रेड कर ली और 30,000 कमा लिए, तो बाकी बचे हुए 24 दिन या 25 दिन जो होता है मेरे भाई, उसको यूज करना है और उस पैसे को ना चला जाए आपकी जेब से, ये बचाना है बस। तो डेली ट्रेड करने वाले जो पोपट लोग हैं ना, प्लीज वो इस बात को समझो कि आप ट्रेडिंग बिजनेस में हो। ट्रेडिंग बिजनेस ऐसे ही वर्क करता है। काफी सारे बिजनेस ऐसे होते हैं मेरे भाई जहां पे रात की ड्यूटी लगाई जाती है, देखा होगा ना, रात की जॉब करते हैं लोग। हर एक बिजनेस का अपना माइंडसेट, अपना काम करने का तरीका होता है। आप बेसिकली होटल वालों को देख सकते हो, आप बेसिकली ट्रक ड्राइवर्स को देख सकते हो, कितनी मेहनत करते हैं, देखो अपने घर से 10-10 दिन दूर रहते हैं। तो ये सब बिजनेस प्रोफाइल या फिर जॉब प्रोफाइल में आता है कि किस तरीके की वो जॉब है। पुलिस वालों को आप देख सकते हो, बेचारे कितनी मेहनत करते हैं, देखते हो ना कितनी ज्यादा मेहनत होती है उनकी उसमें। तो ये सारा का सारा काम करने का तरीका है, किसी को किसी से कंपैरिजन नहीं करना है। ट्रेडिंग की बात करें तो ट्रेडिंग में भाई ऐसा ही होता है, आपको पसंद आए तो तालियां, ना पसंद आए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आई विश मैंने यहाँ तक की बातें क्लियर कर दी होगी। ये एक मैंने छोटी सी स्ट्रैटेजी समझाने की कोशिश की, जिसके अंदर एवरेजिंग स्ट्रैटेजी यूज करते हुए आप बिना कुछ करे भी एक प्रॉफिटेबल काम कर सकते हो, सेफ्टी के साथ काम कर सकते हो। और ये स्ट्रैटेजी सबको यूज करनी चाहिए। सिंपल सी बात है, जहां मार्केट खुली, टैन लॉट बाय किए, बहुत अच्छा, टैन लॉट बाय करते, टैन पैसे का टारगेट लगा दो, या तो वो टारगेट अचीव हो जाएगा थोड़ी देर के अंदर, वरना उसके नीचे वाली जगह पर S1 S2 S3 यहां पर 10 स्लॉट बाय करने के लिए लगा दो, यहां पे लगा दो और यहां पे लगा दो। अब क्या होगा, मार्केट गिरेगी ना, सारी नीचे गिर जाएगी, यहां तक कि आपके ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएंगे ना, तो आप दुखी होने के बजाय खुशी बनाओगे। क्यों? आपने सही जगह पर एंटर किया, वो जब ऊपर की तरफ आएगा तो भाई आपको पैसा ही पैसा, प्रॉफिट ही प्रॉफिट। ये होता है, ट्राई करके देखो, लोग करते नहीं है, ये है प्रॉब्लम। और यहाँ पे टोटल जो है फंड भी बहुत करोड़ों का नहीं चाहिए होता। और ये चीज तो मैं बता रहा हूं आपको बहुत कैजुअली, वरना इन पे बहुत सारी स्ट्रेटजीज लगाई जाती है, एल्गो रन किए जाते हैं, ईए रन किए जाते हैं कि जितना गिरता जाए उतना ज्यादा बेटर। क्यों बेटर? क्योंकि ट्रेंड तो अप है, तालियां बजाओ भाई, सिंपल सी बात है ना। ट्रेंड अप है तो डरने की कोई बात ही नहीं आती। अब फिर भी कोई इंसान डर रहा है ना, मैं आपको एडवाइस देना चाहूंगा मेरे भाई। मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर बताया था मैंने, आप एफडी करा सकते हो, आप एफडी कराकर खुश रहो। आपके बस की ना है ट्रेडिंग करना, क्योंकि ट्रेडिंग के अंदर वही इंसान आए जो पैसे से प्यार ना करता हो। ये बात दिमाग में बिठा लो। अगर तुम पैसे को प्यार करते हो कि मेरे 10 रुपए खो गए, वो रोने वाला आदमी यहां काम नहीं कर सकता। 10 रुपए खो गए भाई, मेरे तो निकल गए, होता है ना ऐसे कुछ लोग होते हैं, भाई मेरे 20 रुपए गिर गए जी, पता नहीं कहां गिर गए। वो दिन में 10 बार रोता है, मेरे 20 गिर गए, 20 गिर गए। ट्रेडिंग का बिजनेस ऐसा होता है, 20-30 छोड़ो, 1000-2000 की बात करो कि 1000-2000 एक नॉर्मल प्रोसेस हो जाता है। आपका माइंडसेट इतना डेवलप हो जाता है, 1000 रुपए प्रॉफिट, इट्स ओके यार। ये वाला गेम खेलना है ना, तो ऐसे वाला माइंडसेट डेवलप करना ही पड़ेगा। आई विश यार यहां तक की बातें क्लियर हो गई होगी, छोटी सी स्ट्रैटेजी क्लियर हो गई होगी। फिर भी किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है तो ये नंबर है 9837482890। सेकंड नंबर है 80
77521043। इनमें से किसी पे भी आप हाई करके मैसेज कर सकते हो। मैसेज करने के बाद में मेरी टीम आपको रिप्लाई करेगी, ठीक है। प्लस अगर आप बिल्कुल नए हो शेयर मार्केट में, मेरे साथ जुड़ना चाहते हो फॉर करेंसी ट्रेडिंग, वो भी कैसे, लाइक कौन से बेस्ट डीमेट अकाउंट्स, मैंने नीचे 3 बेस्ट डीमेट अकाउंट की लिंक दी हुई है, उनमें से किसी भी एक के साथ आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हो। कराने के बाद इस नंबर पे मैसेज करोगे तो आपको जो ट्रेड लेवल्स हम लोग शेयर करते हैं फॉर एजुकेशनल पर्पस, वहां पर आप फ्री ऑफ कॉस्ट एंटर कर सकते हो, ठीक है। आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर।